एक नियम और सवर्णों ने छेड़ दिया है बड़ा रण। देखिए जरा, पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां प्रदर्शन हो रहा है। तक तो सहते बहुत रहे, अब और न सहा कुछ जाता है। ऐसे यूजीसी काला कानून को हमने बहुत पैरों से कुचला है। इसलिए शपथ खाकर कहता हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में 27 में तो भगाएंगे ही भगाएंगे, 29 में भी लोकसभा से भगा देंगे। निसवर्णों को हल्के में ना लो। परिवार के साथ अत्याचार होगा, हम लोग सहेंगे? कैसे सह लेंगे भाई? ये कहाँ की बात है? ये काला कानून वापस हो, हम लोग खुलकर विरोध करेंगे, यही फांसी लगाएंगे। समाज जो है सहेगा नहीं अत्याचार। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ करनी सेना भी सड़कों पर निकल आई है। करनी सेना ने भी कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया। किसी जात से गलती हो सकती है, किसी धर्म की आपकी गलती हो सकती है, इसमें आप किसी एक व्यक्ति को गलत नहीं ठहरा सकते। इसमें मेरे बच्चों को भी सवाल है, इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, और तब ये राष्ट्र लेवल पर होगा। अब सारे देश भर की इकट्ठा होंगी तो ये रोके नहीं रुकेगा। अब देखिए दूसरी तरफ बवाल इतना बढ़ गया है कि मंत्री जी नित्यानंद राय आज लोगों के बीच थे। मीडिया वालों ने इसी नियम, यूजीसी नियम पर देखिए सवाल पूछा है। यूजीसी को लेकर यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय से हर नाथ की जय, पद्मेश्वर नाथ की भारत माता की। यूजीसी में सर नियम। मंत्री जी ऐसा फंस गए कि सवाल यूजीसी नियम पर पूछा गया और उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगा दिया। एक और तस्वीर देखिए, बिहार की राजधानी पटना में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे थे। काला धान वापस लो, किसी वापस लो, काला धान वापस लो, किसी वापस लो। न सिर्फ बिहार, आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश, भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल में भी लोग सड़कों पर उतरे इस नियम के खिलाफ। यूजीसी वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो, काला कानून वापस लो। तो देश के हर शहर में लगभग इस तरह का प्रदर्शन हुआ। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, तस्वीर गोरखपुर की देख रहे हैं आप। उनको गद्दी पर बैठाया है और हम लोगों के खिलाफ ये कानून हम लोग नहीं सहेंगे। काला कानून वापस होना चाहिए। विश्वासघात हो रहा है, इससे स्थिति संभल नहीं पाएगी देश में। बजट से पहले देश में एक नया बवाल शुरू हो गया है। शहर शहर सवर्ण सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी तक देने लगे हैं। जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, करनी सेना सड़कों पर रहेगी। अभी हम दिल्ली में जाएंगे और रेल भी जाम करेंगे, रोड तक का जाम
अगड़े बनाम पिछड़े की इस लड़ाई की वजह है नया नियम। उसमें आखिर ऐसा क्या है जिससे सवर्ण आग बबूला है और सड़क से संसद तक बड़े घमासान का ऐलान कर रहे हैं। और आइए अब आपको बताऊं सीधी सरल भाषा में, ये जितना बवाल हो रहा है, ये बवाल सच्चा है, झूठा है, सही है, गलत है, यूजीसी का नियम क्या है और किस नियम के सरकार के लिए मायने क्या है, और दूसरी तरफ विरोध किस बात का है और किस बात का है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यूजीसी का पहला नियम, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए गए। जातिगत भेदभाव की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया, यानी पहले सिर्फ SC ST होता था, अब जातियों का दायरा बढ़ा दिया गया जिनके खिलाफ विरोध हो। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता संबंधी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार को जातिगत भेदभाव माना जाएगा। यह एक नियम का हिस्सा है। विरोध इस पर किस बात का है? डर और विरोध यह कि जातीय भेदभाव की परिभाषा और दायरा इतना बढ़ा दिया है कि छोटी छोटी बात या बहस भी हो गई तो भेदभाव का उसे नाम दे दिया जाएगा। दावा, इससे झूठी शिकायतों का खतरा भी बढ़ सकता है। नियम भेदभाव रोकने के बजाय नया विवाद और बवाल पैदा कर सकते हैं। अगला नियम, जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा तय की गई है, जिसमें ST, SC, OBC को ही जातीय भेदभाव का पीड़ित माना जाएगा। इस पर डर यह है, सवर्णों को पीड़ित नहीं, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। यानी बड़ी बात यह, पहले सिर्फ SC ST अगर ये कहें कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसे भेदभाव माना जाता था। अब SC ST के साथ OBC भी जोड़ दिया गया है, तो भेदभाव जिनके साथ हो रहा है उसका दायरा और बढ़ गया है। यह डर है कि इससे होगा क्या कि सवर्ण स्वाभाविक अपराधी की तरह ही हमेशा देखे जाएंगे। झूठी शिकायत या रंजिश के तहत भी फंसाया जा सकता है, उनका यह विरोध है। अब तक पीड़ित की कैटेगरी में सिर्फ SC ST ही शामिल हुआ करते थे, जिससे कई बार जनरल बनाम SC ST की लड़ाई हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या होगा? जनरल बनाम SC ST OBC की जंग हो सकती है। OBC में मुस्लिम जातियों को भी शामिल किया जाता है। उच्च शिक्षा में SC ST और OBC की हिस्सेदारी सोचिए 62% है, यानी 62% वर्ग में कोई भी सवर्णों की शिकायत कर सकता है और सवर्णों के खिलाफ भेदभाव होगा तो फिर क्या होगा? अब यह है डर। यूजीसी का एक और नियम, झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं। यानी अगर किसी OBC ने झूठी शिकायत कर दी तो उसको सजा नहीं दी जाएगी उस झूठ पर। झूठी शिकायत पर पहले क्या था? जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन नियम बदलने, फर्जी या झूठी शिकायत की आशंका और बढ़ गई है नियम बदले जाने से। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है, झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है। उन्हें डर है पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरिट या रैंकिंग में रोकने के लिए उनकी झूठी शिकायत भी की जा सकती है। एक और नियम है जिस पर बवाल है, हर संस्थान में समानता समिति बनाई जाएगी, यानी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे अंग्रेजी में इक्विटी कमेटी कहेंगे और हिंदी में समानता समिति। इस समिति के अध्यक्ष कॉलेज या संस्थान प्रमुख होंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? SC ST OBC महिला और दिव्यांग सदस्य इसमें जरूरी होंगे। 9 सदस्य होंगे, उसमें 5 ये जरूरी है। शिकायत पर यह समिति 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई ना होने पर यूजीसी ग्रांट यानी मदद रोक सकती है। संस्थान की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। अब इस पर डर क्या है? समिति में सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी का सदस्य जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसमें सारे SC ST OBC हो, तो फिर इनको न्याय कैसे मिलेगा सवर्णों को? उनका कहना यह है किसी भी शिकायत पर फैसला एक तरफा हो सकता है। 24 घंटे में कार्रवाई के दबाव से गलत फैसला भी हो सकता है, उनका कहना है। और संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से भी फैसला ले सकती है। डर के चलते संस्थान मेरिट के आधार पर फैसला नहीं लेगी। यह है नियम और डर और विरोध। अब सुनिए जरा लोगों को वो क्या कह रहे हैं। जो हिंदुत्व की बात करते करते हिंदुओं को ही बांटने लगी, एक है तो नेक है कहते कहते अब वो खुद जाति पात में बच्चों को बांटने का काम कर रही है। तो हमारा एक ही मांग है कि यूजीसी द्वारा जो काला कानून आया गया है, जो जातियों को बांटने का कानून आया है, वो जल्द से जल्द वापस हो। इस तरह का कानून लाकर हमें आपस में लड़ाने का काम क्यों हो रहा है? ये सरकार ये सब क्यों कर रही है? एक तरफ आप कहेंगे कि एक रहिए, नेक रहिए, साथ में रहिए, एक तरफ करके इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है सर। हम बस वोट देने के लिए हैं। अभी हम दिल्ली में जाएंगे और रेल भी जाम करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे,
और नेताओं के घरों में प्रदर्शन करेंगे। इससे हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, निर्दोष बच्चों को फंसाया जाएगा, वो कहीं नौकरी के लायक नहीं रहेंगे, महिलाएं पीड़ित होंगी। जो काला कानून आया है, क्या इसी के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? क्या इसी के लिए हमारे वीर शिवाजी भगवा के लिए जान दे दिए? हम सभी लोग समानता के लिए आए हैं, तो समानता मिलनी चाहिए हम सबको, हर समाज एक होना चाहिए। ये नहीं कि SC ST OBC और फॉरवर्डों में लड़ाया जाए और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके आपस में बांटा जाए। हिंदू हिंदू करके भाजपा आई है, ऐसे ही हिंदू हिंदू करके रोते हुए भाजपा को वापस जाना पड़ेगा। पूर्वजों ने इसको फलीभूत किया, आगे बढ़ाया। आज हमारे ही समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। UGC में हमारे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, 3 साल की सजा होगी। हम लोग क्या करें, कहाँ चले जाएं? ये हम लोग इसीलिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार केवल जाति भेदभाव बनाना चाहती है, जाति में ऊंच नीच करना चाहती है, इसीलिए लाखों छात्र घेराव करेंगे और आगे से सरकार का और विरोध करेंगे। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, जातीय भेदभाव फैलाना चाहता है इस देश में, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। ये गृहयुद्ध कराना चाहता है। ये नेता तानाशाही कर रहे हैं। ये तो गृह युद्ध की तैयारी कर दिए मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों किए उन्होंने? ये सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? अब देखिए जरा, ये लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि अगली जाति के सवर्ण अधिकारी इस्तीफा तक दे रहे हैं। फिर देखिए, ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार त्रिपाठी कल इस्तीफा दिया था, आज देखिए प्रदर्शन में शामिल हुए। अब इसके बाद देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट ने कल इस्तीफा दिया, फिर रात को सारा सामान घर का निकल गया। उनके घर से सामान लाद लिया गया है, घर छोड़ दिया है, गाड़ी छोड़ दी है। तक जिन लोगों को लगता था कि उनका जन्म से अधिकार है कि हम कमजोर वर्गों के बच्चों को जो है डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी किसी को हो नहीं रही। गाइडलाइन में ऐसा कुछ है नहीं, मैंने पढ़ा है। उद्देश्य में जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि EWS वाले बच्चों को भी इसमें ऐड किया गया, तो वो सारे सामान्य जाति के। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। विरोध सबका है, पर सरकार तो स्पष्ट करे वो किस रूप में इसको लाना चाहती है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सरकार एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरा खराब मुद्दा लाती है, कंपटीशन है, दूसरे खराब से तीसरे खराब मुद्दे पे जाती है। अभी इसकी समीक्षा हो रही। मैं व्यक्तिगत अपनी राय जहाँ तक है, मैं चाहूंगा कि इस कमेटी जो बने सभी लोग, सभी वर्गों के मिला के बने, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सरेआम तोड़ दी बुलडोज करके बनारस में मणिकर्णिका घाट पे, और अब UGC बिल लाकर उसमें भी आप लोगों को बांटने का काम करते, केवल सत्ता के लिए। सत्ता में कैसे बने रहेंगे, इस पे काम ये कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है। अब देखा भी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। मैं मांग करूंगा भाजपा से, विधायक और मंत्रियों से भी जल्दी इस्तीफा दे दीजिए। पहली बात, UGC के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अगर उसमें कमी है, जिनको संज्ञान में है कि इसमें ये दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील लेकर के दायर करना चाहिए कि ये कमी इसमें ऐड कर लिया जाए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो सबके हित के अंदर हो, उसको हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस पर स्पष्टीकरण देकर लोग चीजों को आगे बढ़े, उससे पहले कि इसके क्या कारण है चेंज करने के, उससे अगर जनता को अवगत कराएंगे और सही फैसला सरकार को लेना चाहिए। अगड़ों और सवर्णों का विरोध इस बात को लेकर है कि उस कैटेगरी में उन्हें नहीं रखा गया। उनका कहना है अगर विरोध OBC के साथ हो सकता है तो विरोध अगड़ों के साथ भी हो सकता है। वो हमेशा कटघरे में क्यों खड़े रहे, और क्या विरोध भेदभाव
सियासतदानों ने नहीं किया। ये आरोप लगे बसपा पर भी, ये आरोप लगे लालू यादव पर भी। चुनाव के दौरान इन सियासी पार्टियों के नारे ये बताते हैं कि कैसे चुनाव में सवर्णों को टारगेट किया गया, अगली जातियों को टारगेट किया गया। इसलिए कोई ये कहे कि अगली जाति के साथ भेदभाव नहीं होता, ये गलत है। उसकी नजीर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नारा देखिए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये अगली जातियों के खिलाफ नारा था। बीएसपी और मायावती ने यह नारा दिया तो हकम मच गया था। तिलक का मतलब था ब्राह्मण समाज यानी सवर्ण, तराजू का मतलब था कायस्थ, वो भी सवर्ण में आते। तलवार के जरिए क्षत्रिय यानी ठाकुरों को टारगेट किया गया। दलित पिछड़ों को साधने के लिए सवर्णों पर हमला हुआ। सवर्णों ने भारी प्रदर्शन और विरोध किया तो नारा बदलना पड़ गया। और ये यही नहीं खत्म हुआ, यह भी भेदभाव की कैटेगरी में आता है। नया नारा, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, काशीराम के दौर का नारा। मायावती के गुरु रहे कांचीराम ने नारा दिया था। इस नारे के जरिए भी उनके टारगेट पर सवर्ण थे। दलितों को साथ लाने के लिए 45 साल पहले नारा दिया था। DS4 का मतलब था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी सवर्णों के विरोध के नाम पर संगठन बनाया था। मायावती के गुरु के नारे पर भारी विवाद और हंगामा भी हुआ था। और दूर मत जाइए, लालू यादव का दिया नारा, भूरा बाल साफ करो। इस नारे को लालू यादव की सियासत से जोड़ा जाता है। भा से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला, मतलब सवर्ण जातियों को हाशिए पर ढकेलने का फॉर्मूला था ये। 1990 के दशक में लालू के इस फॉर्मूले से जातिगत तनाव बढ़ा, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा को साथ लाने में कामयाब रहे। साथ में लालू ने MY यानी मुस्लिम और यादव का भी कार्ड खेला है। 15 साल तक इसी फॉर्मूले से RJD बिहार की सत्ता में रही, पर जब भूरा बाल बराबर सवर्ण एकजुट हुए तो लालू सत्ता से बाहर हो गए।